इन्होंने कहा कि मुझे तो 1.5 करोड़ रुपया लेकर के सिलेक्शन मेरा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ 1.5 करोड़ देने वाले कौन, ये हैं कौन व्यक्ति, किसकी अनुशंसा से इनका चयन हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा जयपुर में कल से शुरू किए गए नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत आज डूंगरपुर के भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। पत्रकार वार्ता में सांसद कनकमल कटारा ने कांग्रेस की सरकार पर कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों पर जमकर निशाना साधा। वही अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा अभियान के तहत सरकार का काला चिट्ठा लेकर घर घर जाएगी। वही इस मौके पर सांसद कनकमल कटारा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों और विधायकों को भ्रष्टाचार की खुली छूट दे रखी है। सांसद कनकमल कटारा ने कहा कि पेपर लीक के मुख्य आरोपी आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा को भी वागड़ के 2 कांग्रेसी नेताओं ने 1.5 करोड़ रुपए लेकर मेंबर बनाया। ये दोनों नेता कौन है, जिन्होंने पैसा लिया और जिन्होंने पैसा दिया? बाबूलाल कटारा एक विकास अधिकारी थे, इसके बाद इतने बड़े पद तक पहुंच गए। आखिर उनकी योग्यता क्या थी? मेंबर बनने के बाद वे हर रोज कांग्रेस के मुखिया के घर के चक्कर काटते थे, एक तरह से कांग्रेस के एजेंट बनकर काम रहे थे। कटारा ने कहा कि 15 अगस्त तक भाजपा का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा और जनता को सरकार के काले चिट्ठों के बारे में जानकारी देगा और कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। क्या निकम्मी सरकार है, राजन सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है। लूट, हत्या, डकैती, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और उसका फेल कार्ड भी जारी किया है। और इस अवसर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह गरीबियों के हित में यह सरकार नहीं है। महिलाओं के अत्याचार ज़्यादा बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन 18 से 19 रेप के केस और 7 मर्डर के केस हो रहे हैं। यह बड़ी दुखद बात है कि भ्रष्टाचार, यानी कि मुख्यमंत्री जी ने अपने विधायकों को, अपने जनप्रतिनिधियों को लूट सके तो लूट, जितना लूटे इतना, मुक्त हस्त से इनको छूट दे रखी है। और इसी का परिणाम हो रहा है कि पेपर लीक हुआ और पेपर लीक में जिस प्रकार की घटना हुई, यह बाबूलाल कटारा जो एक विकास अधिकारी रहे और विकास अधिकारी रहे हैं और उसके बाद में बहुत बड़ा कांड कर दिया। और बड़ा कांड करने के बाद में उन्होंने बार बार ईडी से पूछने पर यह पता लगा कि भाई आप ये किस तरह से किया। इन्होंने कहा कि मुझे तो 1.5 करोड़ रुपया लेकर के सिलेक्शन मेरा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ 1.5 करोड़ देने वाले कौन, ये हैं कौन व्यक्ति, किसकी अनुशंसा से इनका चयन हुआ, इनकी क्या पात्रता थी और किस प्रकार से। और ये स्थिति में भी गहलोत साहब के, मुख्यमंत्री जी के दरबार में 5वें, 6ठे, 7वें रोज में भी हर बार इनका वहाँ पर जाना आना, यानी कि शायद मैं सोचता हूँ कि आरपीएससी का मेंबर आज दिन तक किसी का फोन नहीं उठाते हैं। किसी यहाँ पर कोई काम न कानून कायदा है, गुंडा राज है। और ये पूरा काला चिट्ठा लेकर के आज हम जाएंगे और हर ढाणी ढाणी तक पहुँचेंगे। और इसीलिए कहा, हेडिंग दिया है कि नहीं सहेगा राजस्थान। इस प्रकार की गलतियां, इस प्रकार के कारनामे राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी और नहीं सहेंगे। इस प्रकार का यह संकल्प लेकर के हम गांव गांव, ढाणी ढाणी, घर घर तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाएगा और बताएगा आने वाले समय में यह राजस्थान सरकार को उखाड़ फेंक करके नया राजस्थान के रूप में भारतीय जनता पार्टी का राज कायम हो, यह हमारी संकल्पना है। और डूंगरपुर जिले की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले देखने के लिए सकिल न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक करें।